हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स का जो अभी आप लोगों का सेंटर एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम के जो मैथ का पेपर है, उस पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा गया है 10th मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड सेंटर एग्जाम। जो अभी जो आप लोग सेंटर एग्जाम चल रहा है, यहाँ लिखा गया बीबी आंसर की 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हालांकि आपको परीक्षा में क्या करना है, 100 में 50 बनाना है, बट हम 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए 13 आप लोग का मैथमेटिक्स का पेपर, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा गया सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, चलिए इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ लिए होंगे लोग, हम देख लेते हैं क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है। इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो निकालते हैं 625, जैसा पढ़ोगे 5 5 5 2 5 125 हो गया। यहाँ पर 25 25 125 5 25 25। इसका मतलब क्या, हम 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 के पावर 4। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है। तो 5 का घात क्या है, 4। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। तो सी टी कर दो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो हम लोग एक बात पढ़े थे लोग कि जब कोई परिमेय संख्या हो जो उसका हर हो न हर, यदि भिन्न का जो हर है, हर में अभाज्य गुणनखंड का, तो अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ क्या हो, 2 और 5 हो, यानी हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 हो, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, अन्यथा शांत होता है। तो मैं देख रहे सिर्फ 2 5 यानी शांत होगा, यहाँ 2 और 5 है तो सिर्फ शांत होगा, यहाँ 2 5 है तो शांत होगा, बट यहाँ 2 के साथ साथ क्या है 3 है, तो क्या होगा, अशांत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया यहाँ पर, बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल क्या है। अब इसके शून्यकों का गुणनफल निकालना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस बहुपद को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। तो कितना है ये वाला हो जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3। अभी बहुपद आ गया, क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, c बटा a, तो c बटा a। c का मान कितना है, -3, और a का मान है 2, तो -3/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, b। तो bt कर दो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि समीकरण इतना का एक मूल √2 हो तो k का मान क्या होगा। अब इस समीकरण के एक मूल क्या दिया है, √2 दिया है। इसका मतलब है जहां जहां x वहां पर हम √2 रख सकते हैं। जहां x वहां पर √2 रखे तो क्या मिलेगा, यहाँ k है तो k, x का मान √2 का स्क्वायर कितना है, सिर्फ 2 आएगा, तो लिख सकते हैं 2k प्लस है प्लस √2 है √2, फिर x का मान कितना रखेंगे, √2 इंटू आ गया √2, माइनस से माइनस 4 है, 4 बराबर 0 है तो 0। ये कितना आ गया, 2k प्लस √2 कितना आ गया 2 माइनस 4 बराबर 0। तो 2k ये कितना आ गया, -2 बराबर 0। तो 2k बराबर 2, तो k का मान कितना आ गया 1, यानी k का मान आएगा 1। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो dt कर दो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, और इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b बटा a। तो x का गुणन क्या है, q, यानी -q, अब बटा में a यानी p, तो -q बटा p, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा b। तो bt कर दो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है sec 60 डिग्री प्लस 1 बटा sec 60 डिग्री माइनस 1। तो sec 60 का मान कितना होता है, तो sec 60 का मान होता है 2, तो 2 प्लस है प्लस 1 है तो 1 बटा sec 60 का मान 2 और माइनस 1, 2 1 3 और 2 में से 1 है 3 बटा 1 यानी 3 है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो सी टी कर दो। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्या दिया है, द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर बताना है, यानी एक जो द्विघात समीकरण दिया इसका क्या निकालना है, विविक्तर। विविक्तर मतलब विवेचक। अब विवेचक को हम लोग क्या लिखते हैं, डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब इस क्वेश्चन में b का मान कितना दिया है, -4, तो लिखिए -4 का स्क्वायर, माइनस से माइनस 4 है 4, a का मान कितना है 2, तो 2, c का मान कितना है, c का मान है 3, तो 3, ये कितना आ गया 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। ये माइनस, ये कितना है 4 दूना 8 3 24, तो 16 में से 24 से कितना है -8, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टी कर दो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अब इस द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताना है। तो मूलों की प्रकृति कैसे बता पाते हैं, जब विवेचक का मान पता होता है तो सबसे पहला काम करें, विवेचक पता करेंगे। तो इसका विवेचक निकालते हैं। विवेचक यानी डी। डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब देखिए इस क्वेश्चन में b का मान कितना दिया 4, लिख दीजिए 4² माइनस 4। a का वैल्यू कितना दिया है 4, तो 4 इंटू सी। सी का वैल्यू कितना दिया है देखिए, तो यहाँ पर तो सी का मान दिया 1, तो लिख देंगे
1। ये कितना गया 16 माइनस 16, 16 माइनस 16 कितना गया 0, कितना गया 0। तो इसका मतलब डी का मान 0, तो जब डी का मान 0 होता है तो मूल क्या होते हैं, तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो ऑप्शन ए दिया वास्तविक नहीं है, गलत है। बी दिया वास्तविक और समान, ऑप्शन नंबर बी होता है, टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित में कौन 3x² माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल है। अब कौन इसमें एक मूल है, आप ऑप्शन से बना सकते हो। कैसे, जहां जहां x वहां पे पुट करेंगे, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड करे वो आपका आंसर होगा। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3x² माइनस 3 इक्वल टू दिया है 0, समझ सकते हैं 3x² बराबर 3, 3 3 कैंसिल, x² का मान कितना आ गया 1 आ गया, x का मान कितना आ गया प्लस माइनस ऑन द रूट 1 यानी प्लस माइनस 1। इसका मूल क्या होगा प्लस 1 और माइनस 1 होगा। ऑप्शन देखिए -1 दिया, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करो। ओके अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। देखिए तो ये 5 3 15, तो रूट 15 तो अपरिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। बी चेक करते हैं, रूट 5 इंटू रूट 125। अब ध्यान देंगे रूट 5 है तो रूट 5। ओके अब इस रूट 125 को हमेशा लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 में से 25 25 25 क्या होता है 125 होता है। अब ये भी रूट में पूरा को एक ही रूट में ले सकते हैं, एक ही रूट में, तो कितना गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ये 5 5 निकल के 5 हो जाएगा, ये भी 5 5 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 25। कितना गया 25, यानी इसका जो गुणनफल है कितना है 25 आएगा। 25 क्या है एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड कौन है, तो हम एक काम करते हैं 54 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ध्यान दीजिए तो 54 क्या निकलना है अभाज्य गुणनखंड, तो कितना है देखिए 27, फिर कितना है 3 9 27, 3 3 का 9, 3 एकम 3, इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के पावर 3। तो ये क्या गया 54 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणे 3 के पावर 3, ऑप्शन नंबर क्या है बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण माने क्या होगा एक घातीय समीकरण। चेक करते हैं, तो ये देखिए x प्लस 9 x कैंसिल हो गया, यानी इसमें x का पावर रहेगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। बी दिया है, देखिए यहाँ पे क्या आएगा x² रहेगा और यहाँ पर 2x², इसको सिंपलीफाई भी करेंगे तो इसमें x² आएगा, यानी क्या होगा द्विघात समीकरण होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल। सी देखिए यहाँ पे क्या आएगा x² प्लस 2x प्लस 1 a² प्लस 2ab प्लस b², यानी ऐसा कुछ आएगा x² प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ क्या हो जाएगा तो x² कैंसिल 2x कैंसिल हो जाएगा। ओके तो इसमें भी क्या है x कोई टर्म नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ देखिए तो x पावर 1 है, यानी ये वाला क्या है ये वाला यही रैखिक समीकरण है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी करेंगे। टी करें ऑप्शन नंबर डी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। कौन द्विघात समीकरण, ऑप्शन नंबर 1 द्विघात है, नहीं नहीं ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। इसका घात कितना है 1 है। ये देखिए यहाँ पे x² आएगा और यहाँ भी x² है, तो कैंसिल हो जाएगा, यानी द्विघात नहीं रहेगा, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल। सी में देखिए तो x इंटू x x², इसमें कहीं ना कहीं x² वाला टर्म रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सी वाला क्या है द्विघात समीकरण है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया, यदि kx² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के वास्तविक मूल, अब वास्तविक मूल होने का शर्त क्या होता है, तो डी का मान क्या होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर। इसमें बोला है वास्तविक, समान और समान का बात नहीं किया। यदि बोलता है वास्तविक और समान तो डी का मान 0 लेते, वास्तविक और असमान तो डी का मान 0 से बड़ा होता, और सिर्फ वास्तविक बोला है तो 0 से बड़ा या बराबर होगा। ओके चलिए अभी सॉल्व करते हैं इसे। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, यहाँ क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में b का मान कितना दिया है -6, तो -6 का स्क्वायर कितना है 36, तो 36 -4 है 4 इंटू a का मान कितना है k, तो k इंटू c का मान कितना है -2, यानी दे देंगे -2 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना गया 0, कितना गया 36 माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 के, इसे क्या लिख सकते हैं 8k ग्रेटर देन इक्वल टू -36, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू कितना गया -36/8 -36/8। ओके चलिए सॉल्व करते कितना दिया था, ये 4 दूना 8 4 9 36, यानी -9/2। k का मान क्या होगा -9/2 से बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर दो। k का मान -9/2 से बड़ा या बराबर। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, यदि किसी द्विघात बहुपद के संयुगों का योगफल -3 और गुणनफल 2 हो तो द्विघात बहुपद क्या है। 4 ऑप्शन दिया, बताना इसमें कौन सा द्विघात बहुपद है जिस संयुगों का योगफल -3 है और गुणनफल 2 है। आप ऑप्शन से बना सकते हैं, यदि आप पढ़े होंगे जब योगफल और गुणनफल दिया हो तब देखिए बहुपद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप एक फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला पढ़े होंगे लोग, जब बहुपदों ऐसे देखिए संयुगों का योगफल कितना दिया है -3 और गुणनफल दिया है 2, हमें निकालना है बहुपद, तो फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, देखिए तो योगफल दिया है -3, तो लिख देंगे -3 एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 2, तो 2 ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये कहीं दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, क्या टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देख क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, युग्म समीकरण इतना तथा इतना का हल है। अब समीकरण दिए, इसके हल के बारे में बताना है। तब पढ़े थे लोग हल के बारे में कैसे बताते हैं, तो दो चर वाले देखिए समीकरण युग्म के हल के बारे में बताने के लिए हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करते हैं। चलिए यहाँ पर निकालते हैं a1/a2। इस क्वेश्चन में a1/a2 का मान कितना है, a1 का मान दिया है 1, a2 का मान दिया है 3, यानी 1/3 आ गया। अब निकालते हैं b1/b2, तो b1/b2 b1 का मान दिया है 2, तो 2, b2 का मान दिया है 6, तो 6, ये कितना आ गया 1/3। जब ये दोनों बराबर है तो तीसरा भी निकालने की जरूरत पड़ती है, तो निकालते हैं c1/c2। c1 का मान कितना दिया है 3 और c2 का मान कितना दिया है 9, ये भी कितना गया 1/3। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं तीनों बराबर आ गया, यानी यहाँ पर आ गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो हल कितना आता है, अनंत हल होते हैं। क्या होते हैं, अनंत हल। तो ऑप्शन ए दिए एक और केवल एक हल, गलत है। बी दिए कोई हल नहीं, सी दिए अनगिनत हल, यानी ऑप्शन नंबर क्या होती तो सी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। x बराबर 9 का आलेख एक सरल रेखा है, तो चलिए x बराबर 9 का आलेख खींचते हैं। तब पढ़ोगे ऐसा, ये x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष है। तो x बराबर 9 का आलेख कहाँ पर होगा, तो इधर कहीं x का मान 9 होगा, तो मान लीजिए 9, तो ये वाला गया x बराबर 9 का आलेख। ये वाला क्या है x बराबर 9, जो x बराबर 9 है क्या है, ऑप्शन ए दिया है x अक्ष से समांतर, ठीक है x से समांतर है नहीं, ये x के लंबवत है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। बी दिया है y अक्ष से समानांतर, जी y अक्ष से समानांतर है। सी दिया है मूल बिंदु से गुजरता है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, y अक्ष के समानांतर। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी का शर्त क्या होता है, तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का जो मतलब डिफरेंस होता है ये क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए में, देखिए 3 और 1 में कितना का अंतर, 2 का अंतर है, 3 - 1 2 बट 9 - 3 क्या 6, ठीक है यहाँ अंतर बराबर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। बी चेक करते हैं 2a और a का अंतर क्या है a, 3 और 2a का अंतर क्या है a, 4a और 3a का अंतर क्या है a, यानी यहाँ पर सभी अंतर क्या है समान ही है, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। ये वाला क्या है एपी में, किसमें है एपी में। अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर क्या, अब जब ये समांतर श्रेणी दी हमें सारवंतर निकालना है, तो सारवंतर कैसे निकालते हैं, तो कोई भी अगला पद में से पिछला पद घटाते हैं, तीसरा में से दूसरा हटा सकते हैं, पांचवा में से चौथा हटा सकते हैं, दूसरा में से पहले हटा सकते हैं, कोई भी हटा सकते हैं। चलिए इसका निकालते हैं सारवंतर। तो सारवंतर में हम क्या कर रहे हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटा रहे थे, दूसरा पद कितना दिया √50 माइनस √18। ओके अब ये √50 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 × 2। चलिए इसको देखिए आप ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, हालांकि दिमाग में आ रहा है 25 × 2 25 का वर्गमूल 5, यानी सब कर सकते हैं 5 √2 लिख सकते हैं, इसे 9 × 2 लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3 तो 3 √2, बट नहीं सोच पाते हैं तब इसको ऐसे सॉल्व कर लें। 50 दिया है तो यह कितना है 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5। अभी जोड़ा लग रहा है तो जितना जोड़ा लगता है रूट से बाहर रहता है, इसे जोड़ा नहीं रहता रूट में रहेगा, इनको लिख सकते हैं 5 √2। इस तरह आप 18 को सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो 5 √2 - 3 √2 कितना आएगा, 5 - 3 के 2, यानी इसका मानेंगे 2 √2, कितना आएगा 2 √2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, यदि 5a b 11 समांतर श्रेणी में है तो a + b का मान क्या है। अब देखिए ये AP में है तो हमें निकालना है a + b का मान। अब यदि हम a और b का मान निकालते सॉल्व बन जाएगा। तो फिर a और b का मान कैसे निकाले, तो हम देख रहे हैं इस AP में क्या दिया a दिया है, a मतलब फर्स्ट टर्म का मान कितना दिया 5 दिया है, और ये कौन सा पद है, ये वाला ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये चौथा पद। इस क्वेश्चन में चौथा पद कितना दिया, देखिए तो चौथा पद यानी a4 का मान कितना दिया है 11, a4 को हम क्या लिख सकते हैं लोग a + 3d। अब चूंकि इसमें दूसरा पद को देखिए यहाँ पर ये जो ए लिखे हैं ये नहीं है, ये फर्स्ट टर्म वाला है, तो काम करते हैं इसमें ऑलरेडी ए यूज किया है ना, हम यहाँ पर कैपिटल यूज कर रहे थे, क्या फर्क पड़ता है, a + 3d इसका मान क्या दिया है 11। अब देखिए इस क्वेश्चन में a का मान कितना दिया, माने फर्स्ट टर्म 5, तो 5 3d बराबर 11, तो कितना आ गया 3d बराबर 11 में से 5 गया 6, तो d का मान है गया 2, d का मान कितना गया 2, d क्या है सारवंतर। अब सारवंतर का मान 2 आ गया, तो देखिए यहाँ पर 5 है तो सारवंतर 2 है, तो 5 × 2 = 7, यानी a का मान आएगा 7 और 7 × 2 = 9 और 9 × 2 = 11। देखिए तो a का मान आएगा 7 और b का मान आएगा 9, 7 और 9 कितना आता है 16, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। तो डी टिक, हमको क्या निकालना है a + b का मान निकालना है, a का मान है 7 और b का मान है 9,
तो 7 + 9 कितना आएगा 16, 16 टिक कर दिया। आधा वाले क्वेश्चन पे समांतर श्रेणी इतना का 8वां पद, हमें 8वां पद निकालना नहीं, A8 का मान निकालना है। A8 का फॉर्मूला क्या होगा A + 70। अब बताइए A का वैल्यू कितना दिया, देखिए तो इस क्वेश्चन में A का मान दिया 21, क्या लिख देंगे 21 प्लस 7 इंटू डी का मान, तो डी का मान नहीं दे निकाल लेंगे किसे, अगला पद माइनस पिछला पद, 18 में से कैसे कितना है -3, यानी देंगे -3, ये कितना गया 21 प्लस माइनस माइनस 7 के 21 कितना गया 0, इसका मतलब 8वां पद क्या आएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टिक करो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया है समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 26 है, सवाल दिया है इस श्रेणी का कौन सा पद 26 है, कौन सा पद है 26 हमको नहीं पता है, तो दो तरीका आप ऑप्शन में दिया है 7वां पद, तो इसका 7वां पद निकालिए 26 आएगा तो ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा, अब 7वां पद नहीं है तो 9वां पद निकालिए, तो आप ऑप्शन को भी सॉल्व होकर बना सकते हैं, बट हम एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान देंगे। बोले कौन सा पद 26 है, हमें नहीं पता है कौन सा पद 26 है, तो मान लेते हैं nवां पद 26 है, यानी an का मान दिया है 26, अब n का मान, तो n का मान निकालना, तो n का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 26। अब इस क्वेश्चन में a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 2, तो 2 प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है, तो 5 में से 2 गया 3, 3 अब बराबर 26। अब यहाँ देखिए n माइनस 1 इंटू 3 बराबर, ये 2 प्लस में रहे तो माइनस हो जाएगा, तो 26 में से 2 कितना गया 24, तो 24 3 8 24 यहाँ पर 8 आ गया, तो n माइनस 1 का मान 8 आ गया, तो n का मान कितना आएगा 8 1 9, तो n का मान 9 आ गया, इसका मतलब क्या होगा 9वां पद जो होगा ना वो क्या होगा 26 हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। प्रथम 9 विषम प्राकृतिक संख्या का योग, अब सवाल में क्या दिया है प्रथम 9 विषम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या क्या है 1 3 5 7 डॉट डॉट, शुरू में कितने विषम संख्या को जोड़ना है 9 विषम संख्या का योगफल निकालना है, यानी आपको निकालना है एसएन। ओके एसएन का फॉर्मूला पढ़ेंगे आप लोग n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इस एपी में कितने पद आएंगे, देखिए तो सवाल में कितना बोला गया है 9 विषम प्राकृतिक संख्या, कितना 9 संख्याओं का निकालना है, n का मान दिया है 9 बटा में 2 है तो 2 इंटू ए का मान कितना है 1 तो 1, ओके प्लस n माइनस 1, तो n का मान कितना है 9 और 9 में से गया 8, तो 8 इंटू डी, डी का मान कितना है देखिए इसमें 3 में से गया 2, ये नहीं देखिए, अब इसी को सॉल्व पर आंसर आ जाएगा, तो 9 बटा 2 इंटू 2 एकम 2 8 दूना 16, तो 9 बटा 2 इंटू 16 2 18, 16 2 18 2 9 18 9 9 81, कितना आएगा 81, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर इतना हो, तो t2 का मान पूछा, एकदम सिंपल है, n का मान 2 दिया है तो जहां जहां n हो 2 पुट कर देंगे, तो हमको निकालना t2 का मान दिया था, जहां n हो 2 रख देते, यहाँ भी n की कितना रखना 2, तो 2 गुणे 2 प्लस 5 कितना है 2 दूना 4 4 5 9, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन क्या दिया, यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर इतना के शून्यक -2 और 3 हो, तो a और b का मान क्या होगा, ध्यान देंगे। चलिए इस सवाल का दिया है यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर इतना के शून्यक -2 और 3 है, जब ये शून्य थे इसका मान क्या होगा, जब x का मान हम इतना पुट करेंगे तो शून्य क्या होता है, शून्य शून्य होता है चर का वो मान जो बहुपद को शून्य कर दे, बहुपद का करे शून्य करे, इसका मान क्या होगा x का मान -2 रखेंगे ना, इस बहुपद का मान 0 कितना हो जाएगा 0, एक बार x का मान -2 रखते हैं, तो जहां x बार रखेंगे -2 तो -2 स्क्वायर प्लस है तो प्लस, ये क्या है a प्लस 1 x का मान कितना है -2 तो -2 प्लस है प्लस b नहीं पता है बराबर क्या है 0, 0 क्यों आ रहा है क्योंकि -2 क्या है शून्य को सॉल्व करते हैं, -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस 2a प्लस माइनस माइनस 2 प्लस b बराबर 0, तो कितना गया यहाँ पर -2a प्लस b बराबर 4 में से 2 गया 2, इधर 2 प्लस में रहते क्या माइनस में जाएगा -2, कितना आएगा -2, इसे समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं 1, ये क्या गया a और b में रिलेशन आ गया। अब देखिए एक और शून्य दिया है 3, तो जहां जहां x में 3 रखेंगे तो भी 0 आएगा, तो देखिए जहां x में 3 रखते हैं तो 3 रखते हैं तो कितना है 3 का स्क्वायर 9, चलिए यहाँ 3 रखते हैं कितना आएगा 3a प्लस 3a प्लस 3 एकम 3 अब प्लस b बराबर आएगा 0, इसे सॉल्व करते हैं क्या आता है 3a प्लस b बराबर, देखिए ये 9 3 12 प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी -12, समीकरण नंबर कितना गया 2, और समीकरण 1 और 2 सॉल्व करना है, तो समीकरण 1 में b दिया है 2 में b दिया है, तो 1 में से 2 माइनस कर दे
तो बी बी कैंसिल होगा तो ए का मान निकल जाएगा। चलिए क्या करते हैं 1 - 2 से समीकरण एक में से दो घटाते हैं। देखिए तो घटाएंगे तो -2 है -3 है, कितना आएगा -5 है। इसमें से इसको घटाएंगे खत्म हो जाएगा। -2 में से -12 तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर 10, कितना आएगा 10। ओके तो ए का मान कितना आ गया, तो यहाँ से ए का मान आ गया 10/-5 यानी -2। तो ए का मान आ गया -2, ए का मान कितना आ गया -2, तो ए का मान -2। ये तो कंफर्म है ए और सी कैंसिल, बी या डी होगा। अब ए का मान -2 है तो ए के मान को यदि समीकरण एक में रख दे तो बी निकल जाएगा, निकल जाएगा। देखिए ए का मान -2 रखते हैं तो -2 × ए का मान -2 प्लस बी बराबर -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 प्लस बी बराबर -2, तो बी का मान कितना है -6, तो -6 तो -2 -6 इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी करो। क्या टी करेंगे ऑप्शन नंबर डी टी करो। ओके चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। सिंपल है, एक शून्यक 2 दिया है तो गुणनखंड क्या होगा x - 2 होगा। यदि शून्यक -2 होता तो गुणनखंड क्या होता x + 2 होता। यानी इसका ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी करो। ओके अगला क्वेश्चन यह है कि इतना का एक हल है। अब इसका कौन सा हल है ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। x का मान दिया 2, y का मान दिया 5, तो चलिए जहाँ x मान रखिए तो 5 दूना 10, ओके माइनस से माइनस, y का मान 5 तो 5 दूना 10, तो 10 में से 10 है 0, बट यहाँ पे है -8, इन ऑप्शन नंबर ए क्या होगा कैंसिल। बी चेक करते हैं, x का मान 1, जहाँ x का मान 1 रखिए 5 से कम 5, माइनस से माइनस, y का मान 4 तो 4 दूना 8, 8 5 में से 8 कितना आएगा -3, बट यहाँ पर -8 दिया है, ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल। सी दिया है x का मान -2, y का मान -1, चेक करते हैं तो जहाँ x का मान -2 रखिए तो 5 दूना 10 -10 आएगा, y का मान -1 तो माइनस माइनस प्लस और 2 कम 2 तो -10 और +2 कितना आएगा -8, ऑप्शन नंबर क्या सी, ऑप्शन नंबर सी क्या कर इसे सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है सी सही। ठीक है चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बिंदु x = 3 के आलेख पर है। तो x = 3 पर है यानी x का मान 3 होना चाहिए। ओके तो ऑप्शन देखिए यहाँ x = 3 दिया, ओके डन, ये भी x = 3 पर है। और देखिए एक मिनट, ये भी x, इसमें भी x का मान 3 है और यहाँ भी x का मान 3, यानी ऑप्शन नंबर डी है। इनमें से x बार आप इसे चेक भी कर सकते हैं। देखिए तो x = 3 का लेख है सर, देखिए तो ये क्या है x = 3 का लेख है। अब यहाँ पर दिया गया है 3 का मान 0 तो 3 का मान 0 यहाँ पर होगा, 3 का मान 2 तो x का मान 3, y का मान 2 यानी यहाँ पर होगा, तो ये x = 3 पर है, 3 का मान 3 यानी यहाँ पर होगा, तो हम क्या देख रहे हैं सभी x = 3 पर। तो क्वेश्चन में दिया गया था x = 3 के आलेख पर है, तो x का मान 3 चाहिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, इनमें से सब। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी इतना के लिए a30 - a20 का मान क्या होगा। ओके जब ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के तो उसमें सीखे थे 30 - a20 कितना, 30 में से 20 क्या 10, यानी इसका मान आएगा 10d, कितना आएगा 10d, तो 10 × d, d का मान कितना है, d का मान 7 में से 2 गया 5 यानी 50, इसका आंसर कितना आएगा 50, ऑप्शन नंबर बी टिक। बट कैसे है ये भी चलिए देख लेते हैं। क्या निकालना है a30 - a20 निकालना है, ध्यान नहीं a30 - a20, a30 का फॉर्मूला क्या होगा a + 29d माइनस a20 का a + 19d, ये कितना गया a + 29 d का वैल्यू, चलिए एक हम थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए a + 29d माइनस a माइनस 19d माइनस 19d, अब ये a और a कैंसिल हो गया, 29 में से 19 कितना आ गया 10d, तो 10 है तो 10, और d का मान इस क्वेश्चन में कितना है, तो 7 में से 2 गया 5 यानी 50, 10 बचे 50, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी, तो बी टी। ओके तो ये रहा पूरा प्रोसेस, बट यदि वो कॉन्सेप्ट आपको याद रहता है डिग्री क्या करते 10d लिखते सॉल्व करते आंसर आ जाता है। ठीक है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि समपाती रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या है। देखिए दो एक घातीय समीकरण, एक घातीय समीकरण इनका आलेख सरल रेखा होगा। अब दो गो सरल रेखा क्या है समपाती, समपाती माने एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर है, तो कितने हल होंगे अनंत हल होंगे। देखिए तो अनगिनत हल होगा ना, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी करेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 196/169 हो तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो जब क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, संगत भुजाओं का अनुपात पूछा है, तो वर्गमूल क्या निकालते हैं वर्गमूल, तो 196 का वर्गमूल क्या होगा 14 और 169 का वर्गमूल क्या होगा 39 13, यानी 14:13, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी करेंगे। इसे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते लो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, या दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है।
तो भुजा बोले, माध्यिका बोले या परिमाप का अनुपात बोले, ये तीनों सिमिलर से होता है। ओके चलिए, मैं जैसे बोले दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों परिमापों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के, इसमें वर्ग नहीं लगता है, इसमें वर्ग क्यों कर रहे हैं, तब ये पूरा फॉर्मूला भी सिद्ध किया था। ठीक है चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर दें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3, यानी 1/3, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करेंगे। ओके अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, तो भुजा दिया, क्षेत्रफल निकालने का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, यानी 16:81, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टिक करेंगे। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया है, संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो जो भुजाओं का अनुपात वही ऊंचाई का अनुपात, वही माध्यिकाओं का अनुपात, वही परिमाप का अनुपात। ओके देखिए, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना, क्या पूछा है, ऊंचाइयों का अनुपात, यही सेम प्रोसेस होगा। 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, 25 का 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर दो। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45, तो सेक 45 का मान क्या होता है, √2, तो √2 का स्क्वायर, प्लस कोसेक 45 का भी मान क्या होता है, √2, तो √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, ये भी 2, तो 2 2 कितना गया 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी, तो बी टिक कर दो। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ में PQ बटा XY बराबर PR बटा XZ दिया, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, 4 विकल्प दिया। चलिए इसका फोटो बनाते हैं। त्रिभुज PQR का बात किया है, चलिए हम बनाते हैं PQR। ओके पहला त्रिभुज क्या बात किया है, XYZ, चलिए हम जी बनाते हैं XYZ। इसमें देखिए क्या दिया है, PQ बटा XY, तो PQ यानी इसकी बात कर रहा है, XY यानी इसकी बात कर रहा है, फिर बोल रहा है PR बटा XZ, PR यानी ये बात कर रहा है, XZ यानी बात कर रहा है। ओके अब देखिए, जब इतना बटा इतना, इतना बराबर, यानी दोनों कोण क्या होने चाहिए, बराबर, दोनों कोण क्या होने चाहिए, बराबर, यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कोण P बराबर कोण X, यानी ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ए टिक कर। ओके चलिए देख लीजिए फिर से, PQ दिया है, इसमें XY दिया है, इसमें PR दिया है, इसमें XZ दिया है। ओके तो इनके बीच का कोण कौन है, P और X है, इसलिए कोण P और कोण X बराबर। इसे क्या होगा, साइड एंगल साइड समरूपता से क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। चलिए आता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 और 24 है, यदि PQ बराबर इतना हो तो AB का मान क्या होता है। नहीं अभी दोनों त्रिभुज समरूप है, तो सवाल में दिया त्रिभुज ABC समरूप अब त्रिभुज क्या है, PQR, तो गौर करेंगे। ओके अब बोला गया कि परिमाप क्रमशः 36 और 24, यानी इसका परिमाप दिया है 36 और इसका परिमाप दिया है 24। अब बोल रहा है यदि PQ का मान 10, PQ यानी इसमें एक भुजा दिया है 10, तो बोला गया AB का मान क्या होगा। ओके अब इसमें परिमाप दिया, तो हम लोग पढ़े दो समरूप त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, इसमें वर्ग नहीं लगता है। ठीक है अब क्या करते हैं, इसका परिमाप 36 बटा इसका परिमाप 24 होता है। ओके तो परिमाप का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, तो इसका भुजा कितना है AB, इसका भुजा कितना है PQ, तो PQ। ठीक है अब ये सवाल में क्या दिया है, तो सवाल में दिया है PQ का मान दिया है 10, यानी जहाँ PQ हो 10 ले सकते हैं, तो कितना दिया कि 8 3 24, 8 से नहीं 4 से 4 6 24, 4 9 36। ओके चलिए फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 3 का 9, तो कितना गया आगे 3/2, अब बराबर यहाँ पे देखिए AB का मान हमें निकालना है रहेगा। PQ का मान देखिए कहीं दिया है, PQ का मान दिया है 10, यानी दिया कितना गया 2 5 10, 5 3 15, यानी AB का मान है गया 15, AB का मान कितना गया 15, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, कोण A बराबर इतना, कोण R बराबर इतना, तो कोण B का मान क्या होगा। ठीक है त्रिभुज ABC, चलिए मैं यहाँ पे त्रिभुज ABC बना लेते हैं, ABC त्रिभुज PQR, या त्रिभुज PQR बना लेते हैं, PQR दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब बोला गया कोण A का मान 47 डिग्री, कोण A का मान 47, कोण R का मान 73, इसका मान 73, तो बोला गया है कि कोण B का मान, यानी इसका मान निकालना है नहीं। अब देखिए दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो समरूप है तो क्या कोण A के बराबर कोण P होगा क्या, हम लोग पढ़े थे समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, तो जितना बड़ा कोण A उतना ही बड़ा कोण P, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें किसका, कोण B का मान निकालना। अब कोण B का मान कब निकलेगा, जब आपको कोण क्यों दिया रहा था, तो देख के बताया था, नहीं दिया है तो ये B तो निकल, जब वो C का मान, समान पता है C का मान पता, तो क्या कोण R बराबर कोण C हुआ, देखिए तो
आर का संगत भाग क्या है सी, यानी आर का मान दिया है जब 73 तो ये भी कितना होगा 73। अब आपको कोण बी निकालना है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो फल कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब तीनों कोणों का जो फल 180 होता है तो हम क्या करेंगे, कोण बी निकालने के लिए क्या करेंगे 180 में से दोनों का जो फल घटाएंगे तो 180 माइनस इसे एक फल कितना है 7 3 10 7 4 11 के बारे यानी 120 डिग्री, और 180 में से 120 कितना है 60 डिग्री। इसका मतलब कोण बी का मान क्या होगा 60, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक। ओके चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और 2ab बराबर पी क्यू, बीसी बराबर 7, तो क्यू आर का मान क्या होगा। सबसे बराबर दोनों त्रिभुज समरूप दिया है, ये लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप ऑफ त्रिभुज क्या है पी क्यू आर। इसमें क्या दिया गया 2ab बराबर 2pq, 2ab बराबर pq दिया है, तो क्या हम यहाँ से ab बटा pq निकाल सकते हैं, ab बटा pq का मान कितना है 1/2, ab बटा pq का मान कितना है ab बटा pq क्या आ गया संगत भुजाओं का अनुपात आ गया, इसमें ab तो इसमें pq, तो ab बटा pq का मान आ गया 1/2। ओके चलिए, तो इसमें बोला गया है कि यदि bc बराबर 7 हो तो क्यू आर का मान देखिए, तो bc और क्यू आर ये भी क्या है संगत है, तो इसको हम इसके बराबर हमेशा ले सकते हैं bc बटा क्यू आर। तो हम जानते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है। देखिए तो समरूप त्रिभुज संगत भुजाएं यहाँ देखिए ab बटा pq, तो हम यहाँ लिख सकते हैं bc बटा क्यू आर। अब देखिए यहाँ पर दिया है 1/2 1/2, bc का मान तो bc का मान दिया 7, यहाँ लिख देंगे 7, क्यू आर का मान निकालना तो यहाँ लिखते हैं क्यू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्यू आर का मान कितना आ गया 7 दूना 14 14, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर आ गया सी, तो सी टिक। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी, एडी बराबर बीडी बराबर 8, बीसी बराबर इतना, तो एसी का मान क्या होगा। चलिए इसका फोटो बनाते हैं, त्रिभुज एबीसी का बात किया त्रिभुज एबीसी बना होता है एबीसी, इसे बोला गया एडी लंब बीसी, एसी यहाँ पर एक लंब डालते हैं डी, एडी लंब बीसी आ गया, बोला एडी बराबर बीडी, जितना बड़ा एडी है उतना ही बड़ा बीडी है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, दोनों आपस में क्या है बराबर। ओके इसका मान दिया 8, यानी इसका मान दिया 8 सेंटीमीटर और ये भी दिया है 8 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है बीसी बराबर 23 सेंटीमीटर हो, बीसी यानी पूरा का मान दिया है 23, पूरा मान दिया है 23 सेंटीमीटर। अब देखिए जब ये पूरा 23 दिया है तो 23 में 60 कितना है ये वाला 15 सेंटीमीटर। ओके तो बोल रहा है कि एसी का मान क्या होगा, सिंपल है एसी का मान निकालना है। अब बताइए ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आधार दे दिया है लंब दे दिया है, कौन निकालना निकाल सकते हैं कैसे, तो कौन का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार का मान कितना है 15, 15 स्क्वायर, लंब का मान कितना है 8 8 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ये कितना है गया 5 4 9 6 2 8 289, 289, तो 289 का वर्गमूल कितना आएगा, देखिए तो अब देखिए चूंकि ऑप्शन दिया है ना ऑप्शन, तो ऑप्शन से भी आप हो सकते हैं, अरे 289 वर्गमूल कितना होता है 17, यानी ऑप्शन नंबर क्या सी सी टिक। ओके चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर cosec स्क्वायर x माइनस ए डायरेक्टली फार्मूला है, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है किसी वृत्त की परिधि व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है, ध्यान देंगे वृत्त की परिधि व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त त्रिज्या क्या होगा, इस लाइन को समझ लेंगे सवाल बन जाएगा। क्या बोला गया यहाँ पर वृत्त की परिधि, परिधि मतलब 2 पाई आर, तो परिधि का मान क्या है व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक, तो व्यास व्यास मतलब क्या होगा 2 आर, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 आर से कितना अधिक है 12 सेंटीमीटर अधिक है, तो क्या बोले त्रिज्या निकाले, बस इसी लाइन को हल करके आंसर आ जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, किसका मान निकालना आर का मान निकालना है, ठीक है चलिए काम करते हैं, आर अल्टरनेट सेट कर दो, यहाँ 2 पाई आर माइनस कितना आ गया 2 आर बराबर 12, यहाँ से 2 आर कॉमन ले लें, तो 2 आर कॉमन लेंगे तो कितना आएगा पाई माइनस 1, पाई माइनस 1 बराबर 12, तो 2 6 12, आर का मान निकालना कितना गया 6 बटा पाई माइनस 1, तो पाई का मान 3.14 माइनस 1 कितना गया 6 बटा 2.14, 2.14, दशमलव ऊपर जीरो हो जाएगा, कितना गया दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर डबल जीरो आ गया। इसको हल करते हैं कितना गया देखिए तो कटाते हैं, देखिए तो 2 से कटेगा 2 से, 2 1 2 0 2 से 14, ये कितना गया 300, यानी 107 भागे 300, तो ये कितना से आएगा 2 से 7 दूना 14 2 1 यानी 2 दशमलव समथिंग, ऐसा 2.2 भी देखते हैं, 10 में 4 गया 6, 9 में से गया 8, 86 आ गया, यहाँ पर दशमलव देंगे यहाँ पर 0 आएगा,
तो ये कितना से कटेगा यहाँ देखिए तो लगभग 8 ज्यादा लगभग 1 मिनट 7 7 आएगा 7 7 49 9 4 7 4 11 1 मिनट 49 7 7 यानी लगभग 2.7 आ रहा है, यानी किसका नजदीक है? ऑप्शन नंबर सी का नजदीक, ऑप्शन नंबर सी टिक करें। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ध्यान देंगे दो अलग अलग वृत्त है, क्षेत्रफलों का अंतर कितना है? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्याओं का योग क्या होगा? त्रिज्याओं का योग निकालना। अब दो अलग अलग वृत्त है, क्षेत्रफलों का अंतर दिया, तो एक काम करते हैं बड़ा वृत्त त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर, छोटा वृत्त त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर। क्या निकालना हमें? त्रिज्याओं का योग यानी आर प्लस आर का मान निकालना है क्या? ठीक है अब आते हैं सवाल में। सवाल में दिया है क्षेत्रफलों का अंतर यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इसका मान दिया है। कितना दिया इसका मान? 120। ओके इतना दिया है और बोला परिधियों का अंतर, परिधि यानी 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर, इसका मान कितना दिया है? इसका मान दिया 20। कितना दिया है? 20। तो बोला गया है कि आर प्लस आर का मान निकाला। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई कॉमन लेते हैं, कितना आएगा? आर माइनस आर बराबर 20। इसको हल करें तो कितना आएगा? पाई कॉमन आएगा तो यहाँ पाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 120। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई कॉमन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना है? 120। तो 120 हमें निकालना है आर प्लस आर का मान। कब निकलेगा? जब पाई इंटू आर माइनस आर का मान देखिए, हम दिया है पाई, देखिए काटा देते हैं 10, जैसे पाई इंटू आर माइनस आर का मान आ गया, तो पाई इंटू आर माइनस आर का मान आ गया 10। कितना आ गया? 10। इसका मान क्या हुआ? आर प्लस आर। इसके अलावा जो है पाई आर माइनस आर, इसके बदले में क्या ले सकते हैं? 10 इंटू 10 बराबर आ गया 120। एक कैंसिल आ गया था, आर प्लस आर का मान कितना आ गया? 12। तो 12 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक करो। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है यदि बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी 5 है तो पी का मान क्या? सिंपल है, इन दोनों बीच की दूरी दी है 5, तो दूरी कैसे निकालते हैं लोग? ऑन द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, आप इसे जो करना कर सकते हैं। तो एक काम और 4 में से घटाते हैं, 4 में से गया 3, तो लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस y में से y घटाते हैं तो p माइनस 0 यानी p स्क्वायर, और इसका मान कितना दिया है? 5, तो लिख दिए 5। ये रूट इधर है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना है? 3 स्क्वायर यानी 9। ये कितना गया? 9 प्लस p स्क्वायर, इधर रूट इधर है तो स्क्वायर हो गया यानी 5 स्क्वायर। ये कितना गया? p स्क्वायर का मान, 5 का स्क्वायर 25 है, प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 9। 25 में से 9 हो गया 16, पी स्क्वायर का मान 16, तो पी का मान कितना है? प्लस माइनस ऑन द रूट 16 यानी प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। ओके आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25 अनुपात 49 है, त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात निकालना क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। तो 25 का वर्गमूल 5, 49 का 7 यानी 5 अनुपात 7 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऐसा क्यों करते हैं? आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे? दो वृत्त क्षेत्रफलों का अनुपात, एक एरिया ऑफ ब्रीथ 1 बटा एरिया ऑफ ब्रीथ 2 कितना दिया है? ये दिया है 25 बटा 49। इतना सवाल में गिवन है, हमें क्या निकालना है? त्रिज्याओं का अनुपात नहीं, R1 अनुपात R2 निकालना है। इसको हम लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, नीचे भी क्या क्षेत्रफल, तो लिख सकते हैं पाई R2 स्क्वायर बराबर कितना है? 25 बटा 49। ये पाई पाई कैंसिल, दोनों पर स्क्वायर है तो क्या हम एक ही पर स्क्वायर लिख सकते हैं? R1 बाई R2 का होल स्क्वायर बराबर 25 बटा 49। ऐसा लिख सकते हैं R1 बाई R2 बराबर ऑन द रूट 25 बटा 49। सर इसे 25 प्लस माइनस में कहने दिए, क्योंकि त्रिज्या है तो त्रिज्या तो नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए हम सिर्फ रूट ले लिए, प्लस माइनस वाला टर्म नहीं लिया। तो 25 का वर्गमूल कितना है? 5, 49 का 7 यानी 5 अनुपात 7 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी टिक कर दो। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची गई जाती है। ध्यान देंगे, अब एक वृत्त है, कितना त्रिज्या दी है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से, तो मान यहाँ पे बिंदु P है, अब त्रिज्या 5 से वाला कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर। अब बिंदु P से PT खींची जाती है, कैसी? स्पर्श रेखा, तो यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचते हैं PT, सिंपल। ठीक है, तो बोला गया इसमें OT की लंबाई क्या करेंगे? अच्छा केंद्र क्या है इसका? केंद्र दिया है O, यदि O वृत्त केंद्र हो, केंद्र आपको निकालना OT की लंबाई। तो एक बात याद मुझे पढ़े थे लोग, स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब। ये दिया है 5 और इसमें PT का लंबाई देखिए P से 12 सेंटीमीटर लंबी, स्पर्श रेखा लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना है OT की लंबाई। तो देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में OT कोण का काम कर रहा है। कोण का फॉर्मूला क्या होता है? तो कोण का फॉर्मूला होता है ऑन द रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार का मान दिया 12,
लंब का मान दिया 5, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ये कितना गया 169, इसका मान है गया 13, तो 13 यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी, तो बी टिक। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 15:7 है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? अब त्रिज्या का अनुपात दिया, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो आर दिया है, क्षेत्रफल निकालिए, आर को स्क्वायर करना होगा, तो 15 का स्क्वायर कितना है 225, 7 का स्क्वायर 49, इन 225 अनुपात 49, इन ऑप्शन नंबर सी हुआ था, सिटी कर। ओके अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे अभी कुछ देर पहले बताए थे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, इंग्लिश में भिड़ते हैं, तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ वृत्त 1 बटा एरिया ऑफ वृत्त 2, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर टू स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, लिख सकते हैं R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। अभी सवाल तो अभी बने जब आपको R1 बाई R2 पता हो, देखिए इसमें दिया है त्रिज्याओं का अनुपात 115:7 दिया है, क्या लिख सकते हैं 15/7, इसका स्क्वायर कर देंगे आंसर आ जाएगा। ओके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से, वृत्त के केंद्र से यानी यहां से कितना दूरी पर स्थित 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु ए से, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी स्थित किसी बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 4 है। अब इसका लंबाई दिया है 4, इसका लंबाई कितना दिया है, और स्पर्शरेखा की लंबाई दी है 4 सेंटीमीटर, वृत्त त्रिज्या ज्ञात है, ये वाला त्रिज्या कम पड़ेगा, इसको आर मान लीजिए, सिंपल है। और अभी हम देखे थे लोग जो त्रिज्या होता है स्पर्शरेखा पर जो त्रिज्या खींचते हैं वो क्या होता है, लंब होता है। अब आर का मान निकालना है, तो आर का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट कॉर्न स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये कितना आएगा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 कितना आएगा 9, और 9 का वर्गमूल 3, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो 80 कर देंगे। ओके चलिए आता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 0, तो आपको साइन 90 का मान पता रखिए, कॉस 0 का मान पता रखिए। मान नहीं पता हो तो चेंज करते, कैसे तो पढ़े होंगे पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन 90 को हम क्या लिख सकते हैं कॉस 0 लिख सकते हैं, तो आगे कॉस स्क्वायर 0 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, सेम सेम गया तो 0, यानी ऑप्शन नंबर 8 80 करेंगे, ठीक है ऑप्शन नंबर 80 करेंगे। मान रख के देख लीजिए साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, कॉस 0 का भी मान क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर आ गया 8 80 कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, यदि कोण पी आर एस बराबर इतना तथा क्यू आर एस बराबर पी क्यू आर बराबर इतना हो तो इतना का मान निकालें। चलिए तो सबसे इस सवाल को पढ़ेंगे, सवाल में जो जो इंस्ट्रक्शन दिए सब फॉलो करेंगे। तो क्या दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर, तो हम क्या करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर बनाना है, ध्यान देंगे त्रिभुज पी क्यू आर, क्या बोला इसमें क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया, क्यू आर को कहां तक बढ़ाना है एस तक, चलिए मैं यहाँ पर एस से एस तक बढ़ा दिया। ओके तो क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया, बोले कोण पी आर एस का मान दिया 120, पी आर एस यानी इसका मान दिया 120 डिग्री। फिर बोल रहा है कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर यानी इसका मान कितना दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, तो क्या बोला गया कोण क्यू पी आर यानी इसका मान निकालना है। तो 9th क्लास में पढ़े होंगे लोग, बहिष्ठ कोण का मान अभिमुख अंतःकोण जो बराबर होता है, इसका मान निकालने से x मान लेते हैं, तो इसमें x प्लस 60 डिग्री का मान कितना आएगा 120 के बराबर रहेगा, तो x का मान कितना आएगा 120 डिग्री माइनस 60 यानी कितना आएगा 60, तो 60 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करो। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 नंबर क्या दिया है, टीपी और टी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू बराबर इतना हो। देखते हैं फोटो बनाते हैं, देखिए इसमें कितना स्पर्श है दो, कौन कौन टीपी टी क्यू, इसमें टी कॉमन है नहीं, यहाँ पर टी रहेगा, ये हो गया टीपी, ये हो गया टी क्यू, ये दो क्या हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है। अब ओ दिया है केंद्र, तो यहाँ पर क्या दिया है ओ, ये वाला क्या है केंद्र है, बोल रहा है इसमें कोण पी ओ क्यू बराबर 120, तो पी ओ क्यू कहाँ पर है ये वाला है, इसको मिलाना पड़ेगा ना, यानी ये वाला पूरा दिया 120 डिग्री 120, तो बोल रहा है इसमें कोण पी टी क्यू का मान क्या हो पी टी क्यू यानी इसका मान निकालना है। तो हम लोग पढ़े थे लोग इन दोनों कोणों का फल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये 120 से कितना आएगा 60, तब मैंने जोड़े पे 180 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बीटी करेंगे, ठीक है ऑप्शन नंबर बीटी करेंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 60 इंटू कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन 90 का मान क्या होता है, तो साइन 90 का मान होता है 1, तो 1 इंटू कॉस 60 का मान 1/2, तो 1/2, कॉसेक 30 का मान 2, तो 2 डिग्री, तो दो दो कैंसिल कितना आ गया 1, यानी ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बीटी करेंगे। ओके चलिए
चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? समझिए, त्रिज्या k गुना करो तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा? तो पढ़े क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब जब त्रिज्या करेंगे k गुना क्षेत्रफल कितना होगा? k स्क्वायर गुना होगा। क्या होगा? k स्क्वायर गुना होगा। इसमें बोला गया है नए वृत्त, यानी अब नया वृत्त कितना हो जाएगा? k स्क्वायर गुना, यानी और तो पुराना वृत्त मान लेते हैं 1, तो 1। इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टिक करेंगे। k स्क्वायर अनुपात 1 बोला गया। इसमें किसी वृत्त की त्रिज्या k गुना कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? आप निकाल के दे सकते हैं। कैसे? हमको निकालना है एरिया ऑफ नए वृत्त बटा एरिया ऑफ पुराने वृत्त। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? पाई, नया वृत्त का रेडियस आर। एक काम करते हैं, चूंकि बढ़ रहा है तो इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। पाई आर स्क्वायर, पुराने वृत्त को मान लेते हैं पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल, कितना गया? आर बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, सवाल में क्या बोला गया है? वृत्त त्रिज्या k गुना कर दें, यानी पहले था r, तो कैपिटल आर का मान क्या है? इसका k गुना, यानी इसको हम लिख सकते हैं k r बटा r का होल स्क्वायर। आर आर कैंसिल, कितना है? k स्क्वायर बटा में कुछ नहीं बचा था 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी k स्क्वायर अनुपात है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 5:7 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात एकदम सिंपल है। परिधि का अनुपात 5:7, तो त्रिज्या का भी अनुपात क्या होगा? 5:7। जो अनुपात त्रिज्या का अनुपात परिधि है, क्योंकि परिधि का फॉर्मूला 2πr, तो परिधि त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो फिर देखिए, परिधि का अनुपात ये 5:7, तो त्रिज्या का भी अनुपात क्या होगा? 5:7। तो बोला क्षेत्रफल का अनुपात, जब त्रिज्या का अनुपात 5:7 तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, यानी 25:49। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। 7 sec स्क्वायर a माइनस 7 tan स्क्वायर a, 7 कॉमन लेते हैं, कितना आएगा? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। 7 है तो 7, और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है? 1, तो 7 × 1 यानी कितना आ गया? 7, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। यदि किसी वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर, ध्यान देंगे 2π से बढ़ाकर 4π हो जाती है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए, परिधि 2π से 4π कर रहे हैं, कितना गुना कर रहे हैं? 2 गुना। ठीक है, 2π का 4π क्या है? 2 ही गुना ना है, तो ये कर रहे हैं 2 गुना। कितना गुना कर रहे हैं? 2 गुना। तो जब परिधि 2 गुना कर रहे हैं तो त्रिज्या भी कितना गुना होगा? 2 गुना, यानी r का भी मान क्या होगा? 2 गुना। जब त्रिज्या 2 गुना तो क्षेत्रफल कितना होगा? 2 का स्क्वायर, यानी 4 गुना होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पता है, जब हम पढ़े थे हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका सीखे थे, उसमें इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन देखते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक इतना इतना इतना, त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है, केंद्र का निर्देशांक निकालना है। तो केंद्र का निर्देशांक कैसे निकालते हैं? तो एक्स निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 + x3/3। तो x1 का मान दिया है 2, x2 का मान दिया है 1, x3 का मान दिया है 6, और बटा में क्या करते हैं? 3। 2 1 3 6 9, तो 9/3 यानी आ गया 3। तो एक्स निर्देशांक आ गया 3। देखिए तो यहाँ 0 0 है तो 2 खत्म हो गया, यहाँ पर 2 खत्म, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी। तो इसी में सिर्फ 3 है, और कहीं 3 रहता तो हमको y निर्देशांक भी निकालने की जरूरत पड़ती, बट यहाँ y निर्देशांक निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। cos थीटा बराबर, तो रेगुलर फॉर्मूला आ गया, तो cos थीटा को निकाल सकते हैं √1 - sin स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन, 1 का मान 2 किस पाद में स्थित है, यानी किस चतुर्थांश में स्थित है? तो दोनों प्लस में, यानी प्रथम में, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, तो ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी रेखाखंड के एक छोर का निर्देशांक 2, -2 है और मध्य बिंदु इतना है, तो एक छोर यानी ये वाला मान लेते हैं। यदि ये 2, -2 और मध्य बिंदु कितना दिया है? 0, 0, तो बोला गया है कि दूसरे छोर का निर्देशांक, यानी आपको इसका निकालना है। इसको मान लेते हैं a, b। क्या मान लेते हैं? a, b। तब आपको a, b का मान निकालना है। तब लोग पढ़े होंगे लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं? तो मध्य बिंदु का मान x निर्देशांक तो 0 है, तो फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2। x को मान दिया है 2, x2 का मान दिया a, अब बटा में 2। इसको सॉल्व करके कितना है? तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 + a, यहाँ से a का मान कितना आ गया? -2, तो a का मान आ गया -2। ओके, तो a का मान -2 देखिए तो यानी ये 2 दिया है खत्म, 0 दिया खत्म। अब यही 2 में कौन होगा? अब हमें किसका मान निकालना है? b का भी मान निकालना होगा, क्योंकि हमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं ना, तो b निकालते हैं। तो b कैसे निकालेंगे? उसके लिए इसको हल करेंगे। तो y का फॉर्मूला था y1 + y2/2, तो y1 का मान दिया -2, y2 का मान b, अब बटा में क्या लेंगे? यहाँ पर 2, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर 0 -2 + b, तो b का मान यहाँ पर कितना गया? +2 हो गया। कितना गया? +2।
तो बी का मान क्या 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा -2 का 2, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है यदि a बराबर 60 डिग्री b बराबर 30 डिग्री हो तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सिंपल। तो साइन देखिए आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 60 और 30 एक दूसरे पूरक कोण है, तो पूरक कोण वाला पढ़े तभी बना सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा। तो चूंकि 60 और 30 का मान तो पता रहता है इसलिए कोण रख के बन जाता है। तो साइन ए का मान कितना डिग्री देखिए, तो यहाँ पर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस बी का मान कितना है 30, तो 30 डिग्री माइनस कॉस ए का मान कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री इंटू साइन बी, तो साइन बी का मान कितना है 30, तो 30। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, कॉस 30 का मान √3/2 माइनस कॉस 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। ये कितना गया √3 3 और 2 दूना 4, 1/4। ये कितना गया यहाँ पर एलसीएम 4, 3 में से गया 2, यानी 1/2। इसका मान कितना है 1/2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। ओके चलिए आता हूँ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है यदि p ऑफ x बराबर x के पावर 4 + 1, g ऑफ x बराबर x - 1 हो तो p ऑफ x बटा g ऑफ x का घात क्या होगा। देखिए ऊपर वाला का घात कितना है, ऊपर वाला घात 4, नीचे वाला घात कितना है देखिए, तो इसका घात 1। हम बताइए जब भाग करते हैं ना तो पावर माइनस करते हैं, 4 में से कितना है 3, यानी इसका घात होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी। ओके चलिए आता है अगले क्वेश्चन पे। यदि मूल बिंदु यानी 0,0 मूल बिंदु हो, बिंदु p का अनुस्थान इतना हो तो दूरी OP, सिंपल, यानी O से P की दूरी निकालना, यानी मूल बिंदु से P की दूरी निकालना। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का फॉर्मूला क्या था x² + y², तो -15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ये कितना गया 5 4 9 6 2 8 289, 289 का फॉर्मूला कितना गया 17, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक। ओके चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है बिंदु इतना का 0 और 0 का इतना के बीच की दूरी है। अब दोनों के बीच दूरी निकालना है ना, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर। ओके x2 का मान दिया 0 और -8 sin 60, तो ऐसा इसमें से इसको हटाई बात है, तो इसमें 0 हटाएंगे 0 खत्म, यानी कितना है 8 sin 60, क्या लिखेंगे 8 sin 60 डिग्री का स्क्वायर। ओके अब प्लस y2 - y1 तो कितना है यहाँ पर 8 sin 30 डिग्री का स्क्वायर, ये कितना गया 8 का स्क्वायर 64, साइन 60 का मान कितना आएगा √3/2, इसका स्क्वायर करना होगा ना, साइन स्क्वायर 60 होता है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 8 का स्क्वायर 64, साइन 30 का मान 1/2, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, रूट है तो ये कितना है 64 इंटू √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4, 64 इंटू 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, रूट है रूट, ये कितना गया 16 चौका 64, 16 चौका 64, 16 3 48 अब प्लस 16, ये कितना गया देखिए 814 और 4 1 5 1 6, √64 का मान कितना आएगा 8, इसका मान आएगा 8 8, यानी ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टिक करें, ठीक है ऑप्शन नंबर सी टिक करें। ओके चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यदि बिंदु ए बी और सी, ए ओ और सी संरेख हो, क्या हो संरेख हो, तो ए और बी में संबंध पूछा है, क्या पूछा है ए और बी में संबंध पूछा है। तो संरेख का शर्त क्या था, इसका एरिया 0 हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो काम करते हैं हम यहाँ पर निकालते हैं एरिया ऑफ एओसी, एरिया ऑफ एओसी इसका मान क्या आएगा 0, क्या आएगा 0, ठीक है। अब एरिया ऑफ एओसी तो त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं 1/2 x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y बराबर है 0 है तो 0, ये क्या होता है 23 31 12। ओके इसे सॉल्व करते हैं, देखिए तो वो 2 इधर आए तो 0 हो जाएगा, क्या है 0 है ना, तो यहाँ 2 गुणा बटा में इधर है तो गुणा हो गया, यानी खत्म हो जाएगा। तो क्या है x1, अब देखिए इस क्वेश्चन में x1 मान कितना है 1, यानी ये 1 इंटू y2 - y3, तो y2 का मान है 0 और y3 का मान है b, तो 0 - b कितना आएगा -b, तो लेते हैं प्लस प्लस यहाँ x2 इत्मीनान से वैल्यू पुट कीजिए, तो x2 का मान है 0, तो 0 में कुछ भी गुणा कर ले क्या आएगा 0, यानी खत्म, ये टर्म क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अगला टर्म है x3, देखिए तो इसमें x3 का मान क्या है a, लीजिए a, y1 - y2, तो y1 का मान दिया है 2 और y2 का मान दिया है 0, तो 2 - 0 कितना आएगा 2, लीजिए 2 अब बराबर 0 है तो 0, ये सॉल्व करते हैं प्लस माइनस b प्लस 2a बराबर 0, तो कितना आ गया 2a बराबर b आ गया, तो 2a बराबर कहीं b दिया देखिए तो
2a बराबर b। ऑप्शन नंबर सी में देखिए टिक करो, ऑप्शन नंबर सी टिक करो। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका हालांकि एक और तरीका है। कौन तरीका है? तो याद कीजिए एक क्वेश्चन आ गया था पीवाईक्यू में। क्या क्वेश्चन था? ढाल निकालना था, रेखा का स्लोप निकालना था। तो अब बताइए जब ये संरेखी है तो एक ही रेखा पे होंगे, तो हम यदि ए और ओ से ढाल निकालें या ओ से सी ढाल निकालें, दोनों से ढाल क्या आएगा? सेम आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एओ का ढाल बराबर ओसी का ढाल। तो एओ का ढाल कितना आएगा? तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 1। यहाँ ढाल निकाल कितना है? b माइनस 0 b, a माइनस 0 a। इसको हल कर दीजिए, खत्म। ये कितना गया बताइए? 2a बराबर b। देखिए आंसर आ गया। देखिए तो इसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर a का b प्लस सी, b का सी प्लस ए, सी का a प्लस बी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? जो अभी बताए थे 1/2 x1 y माइनस y पढ़े हैं लोग, इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है हालांकि जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 12th क्लास में दिया है। 12th क्लास में भी पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, किस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं लोग। तो उसके लिए डिटरमिनेंट किसका मदद लेते हैं? डिटरमिनेंट की हेल्प लेते हैं। देख लेते हैं तो किस त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2। अब यहाँ पूरा x कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ठीक है x कितना दे दिया? तो a b c, यानी देखिए a b c। y कितना दिया है? b प्लस सी, c प्लस a, और यहाँ कितना दिया है? a प्लस b, और यहाँ लिखते हैं 1 1 1। यहाँ पर ये आ गया एरिया। ये क्या गया? एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी मान लेते हैं एबीसी। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है देखिए हम बी सी दिया, यहाँ पे ए नहीं तो यहाँ पे ए डाल देंगे, सी ए दिया तो बी नहीं बी। तो देखिए एक नियम होता है, इस कॉलम में हम इसको जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ेंगे लो ना तो यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आएगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आएगा ए प्लस बी प्लस सी। उसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1। तो जब दो कॉलम सेम हो तो वैल्यू आएगा 0, यानी इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा 0। तो इतना इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0, यानी ऑप्शन नंबर डी तो डी टिक। ओके चलिए, नहीं तो आप जैसे पढ़े आप उसे ही सॉल्व करेंगे। ऐसे पढ़े लोग 1/2 x1 y माइनस y से करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर भी 0 आएगा। बट आपको हम सजेशन देंगे यदि ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है और 100 में 50 बनाना है, ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होगा? कैलकुलेशन करने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है चलिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आता है अगले क्वेश्चन पे। जिस त्रिभुज के शीर्ष के नियामक इतना 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 हो उसकी परिमिति क्या है जानना है। आप देखिए परिमिति निकालना है तब क्या करेंगे? ये दूरी निकाले, ये दूरी निकाले, हई दूरी निकाले, त्रिभुज जुड़ेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है बट थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें एक चीज नोटिस करेंगे, हई कहाँ पर है? y अक्ष पर है, हई मूल बिंदु पर है x अक्ष पर। जब ऐसा कंडीशन आता है ना, एकदम आसान आसान पॉइंट मिलते हैं ना, तो जल्दी बनाने के उपाय क्या? आप क्षेत्रफल निकालने को बोलता है, क्या बोला? परिमिति निकालने के लिए आप इन तीनों पॉइंट को ना निर्देशांक तल में दिखा देंगे, कार्तीय तल में क्या करेंगे? दिखा देंगे। देखिए तो 0 का माचार कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। ये क्या आ गया? 0 का माचार। ओके चलिए 0 का 0 कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। 3 का 0 कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। ये आ गया 3 का 0। परिमाप निकालना नहीं, ये भुजा प्लस ये भुजा प्लस ये भुजा। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 3, हई दूरी कितना है? 4। तो अब देखिए समकोण त्रिभुज है, आधार का मान 3, लंब का मान दिया 4, तो क्या कर्ण निकाल सकते हैं? कैसे? अंदर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको हल करने दिया है 5, कितना आएगा? 5। परिमाप निकालना तो सब जोड़ दिए, 4 3 7 5 12। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक करो। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है यदि बिंदु इतना एक ऐसे वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, ध्यान देंगे, यदि बिंदु इतना एक ऐसे वृत्त पर स्थित है जिसका केंद्र मूल, यानी वृत्त है, केंद्र क्या है इसका? मूल बिंदु, यानी 0 का 0। और ये जो बिंदु क्या है? वृत्त पर स्थित है, मान लीजिए यहाँ पर है 4 y। तो बोला गया है तो त्रिज्या दिया है 5, त्रिज्या का मान क्या दिया है? 5। तो y का मान क्या है? सिंपल है। अब इसके बीच की दूरी दिया है 5, तो इसके बीच की दूरी वो दिया है, अरे वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं लोग? दूरी सूत्र से। कैसे? अंडर रूट y2 माइनस y1। तो y2 का मान दिया है y, और 0 दीजिए, यानी y माइनस 0 यानी y स्क्वायर। 4 माइनस 0 4, तो 4 स्क्वायर। अब बराबर कितना आएगा? 5, तो 5। ये रूट इधर है तो स्क्वायर हो जाए, तो y स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 16 बराबर 5 स्क्वायर। कितना आएगा y स्क्वायर का मान? 5 के स्क्वायर 25 है, प्लस दे रहे तो माइनस, माइनस 16। तो y का मान आएगा अंडर रूट 25 माइनस 16 कितना आएगा? तो 9 का वर्गमूल 3, यानी y का मान आएगा, एक मिनट, ए स्क्वायर इधर है तो प्लस माइनस लिखेंगे ना, तो प्लस माइनस 3, तो प्लस माइनस 3 यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ए, तो ए टिक कर दो। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखिए, किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, इसका प्रत्येक किनारा क्या? देखिए घन का एक विकर्ण दिया है, घन का विकर्ण, तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए घन ऐसे पढ़े लोग,
तो जब घन के विकर्ण का बात कर रहे हैं, यानी इसकी बात कर रहे हैं, इस कोना से उस कोना, पूरा बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं। एक होता है फेस डायगोनल यानी फलक का विकर्ण, एक होता है बॉडी डायगोनल। तो फलक का विकर्ण फॉर्मूला क्या है, √2a। कैसे आप समकोण त्रिभुज वाला निकाल सकते हैं, आधार का मान a, लंब का मान नहीं, तो कर्ण निकाल सकते हैं। एक हमको बॉडी डायगोनल निकालना है ना, इसका मान होता है √3a। क्या होता है √3a। तो इसमें बोला है घन के विकर्ण, तो घन के विकर्ण फॉर्मूला क्या था, √3 × a, जहां a क्या है किनारा, √3a का मान दिया है 6√3, यानी देखिए 6√3, तो √3 खत्म, a का मान आ गया 6, यानी किनारा का मान कितना गया 6। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी करेंगे। ओके, चलिए आता हूं अगले क्वेश्चन पे। एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक किनारे क्या जाने पृष्ठ क्षेत्रफल दिया, तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर, 6a स्क्वायर आ गया। अब बोला कितना है 150 सेंटी देंगे, 150, इसको सॉल्व करना है, किनारा निकालना, तो a स्क्वायर का मान कितना है 150/6। ओके, चलिए इसको कराते हैं, कितना गया 3 × 2 = 6, 3 × 50, यानी कितना 25। तो a स्क्वायर का मान 25, तो a का मान कितना है √25 से √25 यानी 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टी करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लिख दिए, बेलन का आयतन, ये देखिए फॉर्मूला क्या होता है बेलन का आयतन, πr², यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया, दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कब निकाल पाएंगे, हमको त्रिज्याओं का अनुपात पता है। ठीक है, तो काम करते हैं, जो दिया इसको आगे सॉल्व करते हैं। दो गोले के आयतनों का अनुपात, ठीक है, तो यानी आयतन का अनुपात, एक गोला का आयतन मानते हैं v1 और दूसरा मानते हैं v2, तो v1/v2 कितना दिया, तो 27/125, इतना सवाल में दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr3, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 लिख देते हैं बटा में, दूसरा क्या होगा 4/3 πr2, बराबर कितना दिया है 27/125, 4/3 पाई खत्म, यहाँ कितना गया r1/r2, तो r1/r2 पूरे का पावर 3 लिख सकते हैं, कितना गया 27/125। अब 3 इधर तो घनमूल बन जाएगा, घनमूल, तो यहाँ कितना गया r1/r2 का मान आ गया घनमूल ऑफ किसका 27/125। अब 27 से घनमूल कितना आता है 3, 125 से घनमूल कितना आता है 5, यानी 3/5, r1/r2 कितना गया 3/5 आ गया। ओके, हमें निकालना क्या है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ 1 बटा पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ दूसरा गोला, तो क्या होता है फॉर्मूला 4πr², यानी 4πr1² बटा 4πr2², 4π कैंसिल लिख सकते हैं r1/r2 का होल स्क्वायर। अब देखिए सवाल कहीं r1/r2 का मान निकालना है, तो कितना गया 3/5, यहाँ लोग देंगे 3/5, तो 3/5 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25, यानी 9:25, तो 9:25 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। ओके, चलिए ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आते हैं अगले क्वेश्चन। तो सवाल देखिए, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr² दिया, बेलन दिया है ना, नहीं बेलन दिया है, इसके आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है πr², और वाकई में आधार क्या है वृत्त है, तो वृत्त क्षेत्रफल πr² होता है, तो त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या होगा r, इसका ऊंचाई दिया है ऐसा गया। ठीक है, तो क्या बोला गया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होता है फॉर्मूला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 2πrh, 2πrh दिया, देखिए तो ऑप्शन नंबर दिया है बी में, तो बी टी करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टी करेंगे। ओके, चलिए आते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है cos के पावर 4a × 1 + 10², तो cos के पावर 4 है तो cos के पावर 4a रन देते हैं, 1 + 10² क्या होता है, तो sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर a। अब cos × sec क्या होता है, तो cos × sec होता है 1, क्योंकि cos और sec एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं ना, इसको हमेशा लिख सकते हैं cos स्क्वायर a × cos स्क्वायर a × sec स्क्वायर a। अब भाई दोनों मिलके कितना हो जाएगा 1, तो 1 यानी खत्म, cos स्क्वायर a आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा a, 80 कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। किसी गोले के आयतन उसी त्रिज्या के एक अर्ध गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा, सिंपल है, किसी गोला का आयतन उसी त्रिज्या के एक अर्ध गोले का आयतन, तो किसी गोला का आयतन, तो गोला का आयतन कितना क्या होता है फॉर्मूला 4/3 πr³ बटा में उसी त्रिज्या के अर्ध गोले का आयतन का अनुपात, अर्ध गोला का आयतन क्या होता है 2/3 πr³, तो अनुपात बोला है, तो ये खत्म 3 खत्म 4/2 यानी 2/1, यानी 2 अनुपात है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी करें। ओके, किसी गोले के आयतन उसी त्रिज्या के अर्ध गोले के आयतन का अनुपात क्या है, तो 2:1।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के रूप में ढाला जाता है, शंकु ऊंचाई क्या होगी। अब देखिए इसमें गोला को पिघलाकर शंकु बना रहे थे, जब किसी एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाए तो क्या चीज चेंज नहीं होता है, आयतन। क्या चेंज नहीं होता है, आयतन चेंज नहीं होता है। इसलिए गोला का आयतन और शंकु का आयतन क्या हो, बराबर हो। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोला गया, शंकु की ऊंचाई निकालना। ये तो बात क्लियर हो गई ना, शंकु का आयतन, आयतन ऑफ शंकु बराबर क्या होगा, आयतन ऑफ गोला। शंकु का आयतन में फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु की त्रिज्या को हम मान लेते हैं आर स्क्वायर, हाइट एच मान लेते हैं। गोला का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको एक इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, ये तो सॉल्व कर दिया है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को, यानी गोला का त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर, देखा हम डायरेक्टली x रख लेते, क्या रख लेते x। तो गोला का त्रिज्या दिया है x, लिख दिए x क्यूब। इस सवाल में क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु, तो शंकु का भी त्रिज्या दिया x, देखा यहाँ भी रख लेते हैं x, यहाँ रख लेते हैं x, तो क्या हो जाता है यहाँ पर x स्क्वायर। ओके, तो बोल रहा है इसमें कि शंकु की ऊंचाई है ना, वो आपको एज का मान निकालना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर से क्या होगा, पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, एज का मान निकालते हैं, एज रखते हैं। तो यहाँ तो सब खत्म हो गया, तो कितना बचा 4, इसमें बचा x, तक 4x। एज का मान कितना गया 4x, इन ऑप्शन नंबर क्या हुआ डी, तो dt करेंगे, डी करेंगे ऑप्शन नंबर dt। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 5 डिग्री इंटू 10 30 इंटू 4 10 85। ओके, तो 10 5 का तो मान नहीं पता, तो चेंज करेंगे। तो 10 का रिलेशन किससे था, कॉट से, तो कॉट। 5 का पूरा कोण 85 डिग्री, तो 85 डिग्री इंटू 10 30, तो 10 30 का तो मान पता है कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 इंटू 4 है तो 4, 10 10 कितना है 85, तो 85। अब देखिए कॉट 85 इंटू 10 85, तो कॉट थीटा इंटू 10 थीटा क्या होता है 1, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 1, 1 यानी खत्म। तो यहाँ कितना गया 4/√3, तो 4/√3 यानी ऑप्शन नंबर ए, तो 80 करोड़। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है यदि sin 3x, यदि sin 3x बराबर sin 45 इंटू cos 45 प्लस cos 60 हो, तो x का मान क्या होगा, सिंपल है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो sin 3x बराबर, देखिए sin 45 का मान क्या होता है 1/√2 इंटू cos 45 का मान 1/√2 प्लस cos 60 का मान 1/2, कितना गया 1/√2 √2 2 1/2, तो 1/2 1/2 1, कितना गया 1, किसका मान आ गया sin 3x का मान। तो sin कितने का मान होता है 90 डिग्री का, यानी 3x का मान आ गया 90 डिग्री, तो x का मान कितना आ गया 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सिटी करेंगे। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि sin थीटा प्लस cosec थीटा बराबर 3 हो, तो sin स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर का मान क्या होगा। चलिए तो sin प्लस cosec का मान 3 है, तो sin स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर का मान क्या होगा। तो दोनों तरफ वर्क करते हैं, ये दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मान दिया है sin थीटा, b का मान दिया है cosec थीटा, अब बराबर यहाँ कितना है 3 का स्क्वायर 9, तो 9। हमें किसका मान निकालना है sin स्क्वायर प्लस, यानी हमको इतना का मान निकालना है, तो इसको इधर है ना, तो sin इंटू cosec क्या होता है 1, हम जानते हैं sin इंटू cosec 1 होता है, तो ये वाला हो जाएगा 1, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 2, तो 2 प्लस में रहता क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2 इधर माइनस हुआ, तो 9 में से 2 कितना आएगा 7, यानी इतना का मान आएगा 7, 7 इन ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी, तो सी टिक। ओके, चलिए आता हूं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, यदि cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर x, cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर x और cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर y हो, तो x इंटू y का मान, सिंपल है x इंटू y का मान निकालना है, निकालते हैं x इंटू y। x का मान कितना दिया है, इतना दिया है, तो इसको नोट करते हैं cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू y, y का मान कितना दिया है cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख देंगे cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। cot 60 डिग्री का मान, तो cot 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, तो ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, यदि a प्लस बी बराबर 90 हो, तो सेक a का मान क्या होगा, सिंपल, तो सेक a का मान निकालना है, तो हम जानते हैं सेक का संबंध होता है कोसेक से, इसलिए कोसेक, यहाँ क्या लिखेंगे
कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, और a प्लस बी बराबर 90 है, तो 90 माइनस ए कितना है बी, तो इसके बदले हम लिख देंगे बी, यानी आ जाएगा कोसेक बी। तो कोसेक बी यानी ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा का मान दिया 3/5, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो p का मान दिया 3, h का मान दिया 5। अब चूंकि 10 निकालना है तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है p/b, ऊपर 3 है तो इसमें भी ऊपर 3 रहेगा, क्या रहेगा 3, अब बटा में कुछ भी रहे, तो इसमें 5 दिया है तो खत्म, इसमें 4 दिया है खत्म, इसमें 5 खत्म, एंड ऑप्शन नंबर डी होता है, डी पर। ठीक है, बिना b का मान निकाले फिर सवाल सॉल्व। ठीक है, क्यों देखिए 10 का फॉर्मूला p/b होता है, तो p का मान तो 3 पता लग गया, तो सिर्फ इसी ऑप्शन में ऊपर दिया है 3, बाकी किसी में नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया। तो आप इसको सॉल्व करने का तरीका भी जानते होंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आता है अगले क्वेश्चन पे। बट ऑब्जेक्टिव सॉल्व में क्या करना है, कोशिश करना है कि क्वेश्चन जल्द से जल्द बने। ठीक है, देखिए क्या दिया है, यदि तेरे साइन थीटा बराबर 5 हो तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तब देखिए टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या होता है, कोई फॉर्मूला होता है क्या, नहीं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है, डेली बन जाएगा कैसे, यदि हम इसमें से माइनस कॉमन लेते क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1, ये -1 आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। देखिए बिना सॉल्व किए बन गया। अब ये डेली हम लोग पढ़े थे ना सब समय, क्या सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, सॉरी 1 होता है ना, तो यहाँ 1 आ गया, पहले से माइनस तो माइनस आ गया। ओके, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, cosec स्क्वायर x इंटू 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x बराबर p हो, तो p का मान क्या होगा, यानी इसको सॉल्व करना है, इसका मान बताना है। ठीक है, तो cosec स्क्वायर x से तो cosec स्क्वायर x, अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर इंटू में आएगा a यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x, ये किसके बराबर आ रहा है, p के बराबर आ रहा है, ये आ गया cosec स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर x बराबर p, cosec इंटू sin क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर p, अब 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी p का मान कितना आ गया 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा b, तो b टिक कर देंगे। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, एक पतंग पृथ्वी से 30 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी डोर पृथ्वी से 60 डिग्री कोण पर 60 डिग्री कोण बनाती है, डोर की लंबाई निकालें। तो मान लीजिए पृथ्वी है, एक पतंग है, इसके पतंग का डोर है, मान लीजिए यहाँ पर पतंग है, क्या है पतंग, पतंग कितनी ऊंचाई पर है 30 मीटर, ये वाला हाइट दिया है 30 मीटर, डोर कितना कोण बना रही है, तो कोण बना 60 डिग्री वाला दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या बोला गया है, डोर की लंबाई है, तो रेना ये वाला लंबाई निकालनी, इसको एक्स मान ले, एक्स मान लिए। अब इस त्रिभुज में इस कोण के लिए सामने लगे पी, और जो निकालना है क्या है एच, पी और एच किस में होता है, साइन थीटा में होता है, तो यहाँ अप्लाई करेंगे साइन थीटा, और में क्या होता है p/h, साइन है साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री, p का मान दिया है 30, 30, h का मान x, तो x साइन 60 का मान √3/2 बराबर 30/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना गया √3x बराबर 30 दूना 60, तो 60, x का मान निकालना है, तो x का मान है 60/√3, कहीं दिया है नहीं दिया है, तो इसका हर परिमेकरण करेंगे तो ऊपर नीचे कैसे गुणा करते हैं, √3 से, तो √3 नीचे भी √3, तो ऊपर कितना गया 60 √3 3 20 3 60, यानी 20√3, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, मीनार की छाया की लंबाई जमीन पे क्या हो, सिंपल है। अभी मान लीजिए मीनार है, सूर्य इधर रहेंगे तो छाया इधर बनेगी, सूर्य इधर रहेंगे तो छाया इधर बनेगा। चलिए तो मान लीजिए छाया इधर बन रहा है, सूर्य इधर है, बोला गया कि मीनार की ऊंचाई दी है 15 मीटर, तो यह 15 मीटर, सूर्य का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, चलिए यहाँ पे मान लीजिए उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, तो बोला गया है कि छाया की लंबाई निकाले, ये वाला क्या है छाया है, तो छाया की लंबाई निकालना, इसको मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स, आपको एक्स का मान निकालना। अब देखिए समकोण त्रिभुज में इस कोण के लिए सामने वाला है पी और नीचे वाला है बी, तो पी और बी किस में होता है टेन थीटा में होता है, लिखेंगे टेन थीटा बराबर p/b, इसको सॉल्व करेंगे, टेन है तो टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, इसके लिए p का मान कितना है 15, b का मान कितना है x, तो x टेन 30 का मान 1/√3 बराबर 15/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, x का मान कितना गया 15√3, 15√3 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर लिखेंगे, तब 15√3 मीटर, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया सेक a + 10a इंटू 1 माइनस साइन, ओके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सेक + 10 इसको साइन को बदलते हैं, तो सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos, +10 को क्या लिख सकते हैं sin/cos,
इनटू में यहाँ क्या दिया है 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन। सॉल्व करते इसका एलसीएम कितना आएगा कॉस, यहाँ पर आ गया 1 प्लस साइन, इनटू में क्या है 1 माइनस साइन, ऊपर वाले को ऊपर से गुणा करेंगे तो यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बटा में कॉस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर बटा कॉस, कॉस स्क्वायर ये कितना है कॉस, यानी यहाँ पर गया कॉस, सब में ए है तो लिख देंगे यानी कॉस ए, क्या आएगा कॉस ए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है सेक 35 बटा कोसेक 55, तो सेक तो सेक का रिलेशन किस होता है कोसेक से, तो कोसेक 35 का पूरा कोण कितना होगा 55 डिग्री, तो 55 डिग्री, अब बटा में क्या है कोसेक 55 डिग्री, दोनों सेम आ गया, कर क्या गया 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी, तो बी टिक कर दिया। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री बराबर 2 साइन ए हो तो ए का मान निकाल, लेकिन यहाँ 2 साइन ए दिया है, यानी साइन के टर्म में देते काम करेंगे, इस क्वेश्चन को साइन के रूप में लाएंगे, तो ये तो साइन ठीक है डन, साइन 25 डिग्री। अब देखिए कॉस है तो कॉस का रिलेशन कैसे होता है साइन से, तो साइन 65 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा, तो 65 का पूरा कोण होता है 25 डिग्री, चलिए देखिए 25 डिग्री, अब बराबर में क्या दिया 2 साइन ए, अब इसमें निकाल सकते हैं साइन 25 साइन 25, 2 साइन 25 बराबर 2 साइन ए, तो दो दो कैंसिल, तो साइन ए बराबर साइन 25, तो ए का मान पूछा था, ए का मान कितना है 25 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर होगा ए 80 कर दो। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है यदि 2 थीटा बराबर पाई बाई 2 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा, सिंपल देखिए 2 थीटा बराबर पाई बाई 2, तो 2 थीटा बराबर पाई, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री बटा में 2, तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री बटा 2 यानी 45 डिग्री, देखिए थीटा का मान है 45 डिग्री, किसका मान निकालना है टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा यानी टेन 45, और टेन 45 का मान होता है 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 92, तो 92 नंबर दिया 2 टेन स्क्वायर 30 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 52 डिग्री साइन, देखते हैं ठीक है, टेन 30 का तो मान पता है, रखते हैं 2 टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर है इंटू, अब देखिए सेक 52, सेक 52 का मान तो पता है नहीं, तो सेक का रिलेशन किस होता है कोसेक से, तो किसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर, अब 52 का पूरा कोण कितना होता है 38 डिग्री, यानी 38 डिग्री, और यहाँ पहले से क्या है साइन स्क्वायर 38 डिग्री डिवाइडेड बाई, यहाँ दिया कोसेक 70, तो कोसेक 70 का मान नहीं पता है, तो कोसेक का रिलेशन कॉट से, तो कॉट स्क्वायर 70 का पूरा कोण कितना होगा 20, तो 20, अब माइनस क्या है टेन स्क्वायर, एक मिनट कोसेक का 6 होता है, नहीं सेक होगा, क्या हो गया यहाँ पर सेक, तो सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 20 डिग्री, अब देखिए यहाँ पर 2 है तो 2, 1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 3, यहाँ इंटू है, एक मिनट सभी गुणा में, ठीक है, अब देखिए यहाँ इंटू कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है 1 होता है ना, तो कोसेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर क्या होगा 1 स्क्वायर, यानी 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा इंटू 1। ओके और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो ये भी आएगा 1, यानी कितना है 2/3, 2/3, 2/3 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर सी में, देखा टिक करो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है एक वर्ष में एक महीना या दृश्य चुना जाता है, इसके मई या जुलाई होने की प्रायिकता, अब बताइए एक वर्ष में कुल कितना महीना होता है 12 महीना होता है, तो कुल संभावनाएं क्या है 12, अब किसकी प्रायिकता निकालना है मई या जुलाई, तो ये कितना है ऊपर 2, तो कितना गया यहाँ पर 1/6, 1/6 ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी। ओके कैसे, तब इसको पूरा प्रोसीजर से ऐसे सॉल्व करते थे लोग, जब प्रायिकता पढ़ते कैसे पढ़ते लोग, बोला गया एक वर्ष में एक महीना, एक वर्ष में बोला गया है तो कुल संभावनाएं क्या क्या हम बताइए, तो हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस, संभावनाएं क्या आएंगी जनवरी फरवरी मार्च डॉट 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 लास्ट क्या है दिसंबर, इसमें कितना है 12 है, कितना है 12, किसका प्रायिकता निकालना हमें, तो प्रोबेबिलिटी देखिए जिसका प्रायिकता निकालना उसको इवेंट मानते हैं लोग, तो इवेंट में क्या है तो क्या बोला गया है मई या जुलाई, तो मई और जुलाई को जी यू लिखते हैं जुलाई, इसका प्रायिकता निकालना है, तो पी ऑफ ई का फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, इवेंट में कितना है 2, तो 2, सिंपल स्पेस में कितना है 12, तो 12, ये कितना है 1/6, तो 1/6, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया, एक पासे की फेंक में
5 या 6 आने की प्रायिकता। तो जब पासा को फेंकते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती है? 1 2 3 4 5 6, ये सब संभावनाएं हो सकती है। ये हो गया संभावनाएं, यानी सिंपल स्पेस हो गया। किसकी प्रायिकता निकालना है? 5 या 6। तो इवेंट में क्या है? 5 या 6। पी ऑफ ई निकालना है। पी ऑफ ई का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। ई में कितना है? 2 और एस में कितना है? 6, यानी 2 बटा 6 यानी 1 बटा 3। 1 बटा 3 यानी ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टिक। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को फेंकने पर अंक 4 नहीं आने की प्रायिकता, इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं। सोचिए जब अंक 4 नहीं है तो क्या क्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है? 1 2 3 5 6, यानी ऊपर आएगा 5 या नीचे आएगा 6, यानी 5 बटा 6। एक और तरीका है कैसे 4 होने की प्रायिकता निकाल देंगे। बताइए पी ऑफ 4, 4 आने की प्रायिकता हुई तो 4 की संख्या कितनी होती है? 1। कुल संभावना कितनी है? 6, यानी 1 बटा 6। 4 आने की प्रायिकता 1 बटा 6 हो गया। हमको निकालना 4 नहीं आने की प्रायिकता। तो किसी घटना के होने की प्रायिकता दिया है, नहीं होने की प्रायिकता निकालना होता है, क्या करते हैं? 1 में से माइनस करते हैं। 1 - 1/6 कितना गया? 6। 6 कम 6 में से गया 5, यानी 5 बटा 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी, तो बी टिक कर देंगे। अब जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या है? अब 3 सिक्का के उछाल, एक सिक्का के उछाल में क्या आ सकता है? हेड या टेल, यानी 2 कंडीशंस हो सकते हैं। दूसरा सिक्का में भी क्या आ सकता है? हेड या टेल। तीसरा में भी क्या आ सकता है? हेड या टेल। अब ये तीनों काम हम एक साथ कर रहे थे, इसके इसमें 2 पॉसिबिलिटी, इसमें 2, इसमें 2। जब काम एक साथ करते हैं तो मल्टीप्लाई क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो 2 के पावर 3 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। एक पासे की एक फेंक में 2 और 5 के बीच अंक प्राप्त होने की प्रायिकता ध्यान देंगे। तो 2 और 5 के बीच क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी 3 और 4 की प्रायिकता पूछा है। तो ऊपर लिखेंगे 2 का है, 2 को दिया है। अब बटा में आएगा 6, क्योंकि बोला है एक फेंक में। एक फेंक में कितनी संभावना हो सकती है? 6 हो सकती है। तो 1 बटा 3, यानी ऑप्शन नंबर है बी, तो बी टिक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। 98 नंबर सवाल दिया है 2 5 7 7 जो भी दिया है इसका बहुलक क्या पूछा गया? बहुलक। देखिए जब भी बहुलक वाला सवाल आएगा तो पता है ना बहुलक क्या होता है? सर्वाधिक बार आने वाला चर मान ही क्या होता है? बहुलक होता है। इसमें सबसे अधिक बार कौन है? तो सबसे बढ़िया उपाय क्या? ऑप्शन में पाइए। ऑप्शन ए दिया है 7। ये देख लीजिए 7 कितना बार देखिए, तो 7 कितने बार है? 1 2 डन, ये है 2 बार, 2 बार। फिर दिया है 5, देखिए इसमें 5 कितना बार देखिए, तो 5 है, 1 बार नहीं दी। फिर देखिए 3 3 कितना बार है? 1 2 3, 3 बार है। और 2 कितना बार है? 1 बार है। और तो इस चारों ऑप्शन में सबसे अधिक बार कौन दिखाई दे रहा है? सी, तो सी टिक करो, सिंपल। अगला क्वेश्चन दिया है 2 3 4 5 6 की माध्यिका क्या है? तो माध्यिका कैसे निकालते हैं लोग? तो जो आंकड़ा दिया है ना इसको घटते या बढ़ते क्रम से आते हैं, आरोही या अवरोही क्रम से आते हैं। तो ऑलरेडी क्या देखिए बढ़ते क्रम में है, यानी ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो हमको निकालना है माध्यक यानी माध्यिका। तो माध्यिका बोले माध्यक बोले की बात है। तो माध्यिका क्या होता है? सबसे बीच वाला टर्म होता है। सबसे बीच में कौन देखिए? तो 4, इसका आंसर आएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक करो। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी लास्ट क्वेश्चन। ध्यान देंगे, लास्ट सवाल दिया है। चलिए यदि 3 को 4 x 17 y का माध्य 6 हो तो x और y में संबंध क्या है? सिंपल। अब इस आंकड़ा का माध्य दिया है 6, तो माध्य कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, इन सबको जोड़ते हैं। देखिए तो 3 + 4 + x + 17 + y, अब बटा में कितना है? 1 2 3 4 5, 5 ये कितना दिया है माध्य? 6, तो 6 है कितना गया? 3 4 7 7 17 24, तो 24 अब प्लस x + y। ओके, अब बटा में 5 अब बराबर 6, तो कितना गया यहाँ पर? देखिए तो 24 + x + y बराबर 6 × 5 = 30। तो x + y का मान कितना आएगा? 30 - 24, यानी कितना गया? 30 में 24 गया 6, तो x + y का मान आ गया 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या गया? बी, तो बी टिक। ओके, चलिए तो इस तरह करके पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। अब ये जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी बहुत जल्द डिस्कस किया जाएगा, पूरा एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।